गारंटी ऑफ ए पार्टनर में ये जो सम है गारंटी ही है ये टॉपिक, लेकिन कुछ अलग तरीके का गारंटीड है। मतलब हमारा कोई मैनेजर हुआ करता था या हमारा कोई स्टाफ हुआ करता था, वो हमारे यहाँ काम करता था, 2 पार्टनर पहले से थे। उस स्टाफ को या उस मैनेजर को हम लोग एक तरह का ऑफर दिए कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ। हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, आप हमारे पार्टनर बन जाओ, और उसके कुछ शर्त है, कुछ कंडीशंस है। इतना शेयर हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि आपको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, वो टर्म्स होता है। और इस क्वेश्चन में ये टॉपिक आप बोल ही सकते हो कि कंटिन्यूइंग कोई एम्प्लॉई है वो आपका एज अ पार्टनर विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब एकदम बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो जिस दिन से डेट ज्वाइन किया है उस दिन से आज तक का सारा उसका हिसाब जो हो जाएगा एज अ पार्टनर हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं, और इसमें एक गारंटी भी रहेगा। तो हम लोग किसी पार्टनर को, किसी एम्प्लॉय को बिजनेस का पार्टनर बना दे रहे हैं, और उसके शर्त पे कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको इस सम में मिलेंगे। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन रेक्टिफाई करिएगा। बीकॉम 1993 काफी पुराना सम है ये, ठीक है। 1993 में ये सम आया है, और यहां पर कल्याणी और रानू 2 पार्टनर है जो 1 जुलाई 2012 को पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट किए हैं एज अ पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 एंड 2 लाख। ये लोग का पहले का कैपिटल है 1,80,000 एंड 1,20,000, ओके रेस्पेक्टिवली, ठीक है। The capital would remain fixed and carry interest at the rate of 10%, and PL losses is to be shared in proportion of their capital. They appointed Anita as their partner on 1st July 1993 at a salary of rupees 9,600 per month per annum, plus a bonus of 5% of the net profit charging after charging bonus and interest on capital. Anita had to deposit on 1st July 1993 80,000 as security deposit carrying interest of 12% per annum. मतलब हुआ ये, उन लोगों ने अपॉइंट किया था अनीता को एज अ मैनेजर उसी दिन से, 1 जुलाई 2012 से, है ना। और उसका सैलरी 9,600 था, और बोनस भी दिया जाता था उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बोनस, मतलब 5/105। और अनीता इसके लिए जब वो जॉब ज्वाइन की थी तो 80,000 रुपया बिजनेस में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रखी थी, बिजनेस को दी थी। वो कब दी थी? जब वो डेट ज्वाइनिंग की थी उस दिन वो ली नहीं थी, बिजनेस को क्या की थी? दी थी। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ड्यू टू मेरे कारण एक तरह का ये बिजनेस का कंटिजेंट लायबिलिटी हो जाएगा कि ये जब वो जॉब छोड़ेगी तो अपना 80,000 लेके चली जाएगी, लेकिन बिजनेस में उसको 80,000 रुपया जमा करना पड़ा था ये नौकरी पाने के लिए। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे बिजनेसमैन के पास जमा है, पार्टनर लोगों के पास जमा है। ऐसा होता नहीं है कि आपको हम नौकरी दें और आपसे पैसा लेकर हम बिजनेस में रखें एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ स्पेकुलेटिव टाइप के बिजनेस में ऐसा हो सकता है, शेयर मार्केटिंग वगैरह में सब कुछ हो सकता है कुछ ऐसा चीज कि आपको कुछ पैसा हम रखे हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आपसे हम लेते हैं, ठीक है। बट इन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत ही कम रेयरली होता है कि हम आपको मैनेजर बना रहे हैं और आपसे 80,000 रुपए आज ले लेते हैं एज अ डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितना डिपॉजिट रखा है उससे और कितना इंटरेस्ट उस पर कैरी होगा? 12% पर annum। जून 2012 हम लोग ने डेट अलग डाला, मतलब डेट अलग हो सकता है। ओके, जून 2015 it was settled that Anita should retain as a partner from the commencement of the business। इसी को हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जब से वो एज अ मैनेजर बिजनेस ज्वाइन की थी तब से आज तक वो अब पार्टनर बन जाएगी बिजनेस के, है ना। और उसको क्या मिलेगा एज ए पार्टनर, देख लीजिएगा। इट वॉज एग्रीड दैट शी वुड एंटाइटल टू 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट
and his security deposit would be treated as the capital, और उसका security deposit of business का capital हो जाएगा, जिसपे उसको 10% का interest भी मिलेगा instead of 12%. पहले 12% उसको देना पड़ता था interest, अब 10% ही देना पड़ेगा. As he had received, it was further agreed that this new arrangement should not result in Anita's share of any of these being was further agreed that क्या है, देखिए इसमें इसमें क्या है, फर्दर अपॉइंटमेंट है दो 12%. It was further agreed that the new arrangement should not result in Anita's share of any of these years being less than she had already received under original agreement in terms of appointment. कहने का मतलब हुआ कि एज अ पार्टनर उसका किसी भी साल एज अ एम्प्लॉय के हिसाब से जितना सैलरी होता है, टोटल रेम्यूनरेशन होता है, एज अ पार्टनर किसी भी सूरत में उससे कम नहीं होना चाहिए. समझे तुम लोग? एज ए एम्प्लॉय उसको जितना टोटल रेम्यूनरेशन मिल रहा था, एज ए पार्टनर उसको उससे ज्यादा ही मिलना चाहिए, उससे कम नहीं. अब समझे? अभी भी नहीं समझे? मतलब हुआ कि एज ए मैनेजर वो जितना पा रही थी, एज ए मैनेजर अगर वो 10 रुपया पा रही थी और एज ए पार्टनर अगर 12 रुपया पा रही है तो चलेगा. लेकिन एज ए मैनेजर अगर वो 10 रुपया पा रही थी और एज ए पार्टनर उसको 9 रुपया मिल रहा है तो नहीं चलेगा. समझ में आया बात? वो उसका एडजस्टमेंट आप लोगों को करना है, यही है गारंटी उसको. और द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अनीता's बोनस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दैट इफेक्टेड न्यू अरेंजमेंट इज फॉर 2012-13 is 60,000, 2013-14 is 1,20,000 and 2014-15 is 1,60,000. है ना? शो अ सिंगल जर्नल एंट्री. करना क्या है हम लोगों को? खाली वर्किंग मेन सम के रूप में एक तो सिंगल जर्नल एंट्री देना है. मतलब अगर उसका कुछ पैसा डेफिसिट हो गया तो उसको कौन भुगतेगा? जो पार्टनर है, पुराने पार्टनर है, वो लोग जितना पा रहे थे वो, है ना? तो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सब कुछ चार्ज करने के पहले वो लोग बोलो एज ए मैनेजर उन लोगों को पहले हम लोग को लिखना है कैलकुलेशन ऑफ अनीता's ड्यूज एज अ मैनेजर. पहले हम लोग उसका एज ए मैनेजर कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेशन ऑफ अनीता's ड्यू एज अ मैनेजर ना. एज ए मैनेजर उसका ड्यूज टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. एज ए मैनेजर उसको क्या क्या मिल रहा था? 3 साल है ना? तीनों साल थोड़ा बता देना मेरे को एकदम बिगिनिंग से, जिस दिन से वो डेट ज्वाइन की थी जॉब का. पहला साल 2000 प्रॉफिट जो दिया हुआ 14-15, 2014-15, 2015-16, 2016-17. तीन कॉलम बना लीजिए, क्योंकि वेरी स्टार्टिंग से हम लोग अब उसका कंडीशंस चेंज करने वाले हैं. उसको हम मैनेजर से पार्टनर बनाने वाले हैं, और किसी भी हाल में एज ए पार्टनर उसका मैनेजर से जितना सैलरी मिल रहा था उससे कम नहीं होना चाहिए. ठीक है? यही तो. प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? अच्छा 12-13, ठीक है, 12-13, 13-14 और 14-15, यही तो. चलिए उसको क्या क्या मिल रहा था पहले हम लोग ये देख लें. सबसे पहले उसको सैलरी मिल रहा था पर एनम ना. कितना मिल रहा था सैलरी? 9,600, 9,600, 9,600.
है ना। उसके बाद उसको बोनस मिल रहा था, बोनस में क्या लिखा हुआ था, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हर बोनस, यही तो तीनों साल का अलग अलग बोनस होगा क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में निकाला गया है। तीनों साल का अलग अलग बोनस होगा क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में निकाला गया है। पहला साल का बोनस बताइए, पहला साल का नेट प्रॉफिट बताइए जो दिया हुआ क्वेश्चन में। पहला साल का नेट प्रॉफिट 60,000 ना, तो 60,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा। पहले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, दोनों पार्टनर का मिलाकर कैपिटल कितना था, 1,80,000 और 1,03,000 होगा। 3 लाख का 10%, 30,000, 30,000 माइनस करना है। 30,000 ये 10% कैसे है समझ में आया तुम लोगों को। दोनों पार्टनर का जो कैपिटल था उसका 10%, क्योंकि एज ए मैनेजर में सिर्फ दो ही पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा, रानू का और मिली का, है ना। तो दोनों का टोटल कितना था, 3 लाख, 3 लाख। 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। उस पे कितना परसेंट कमीशन है उसका, 5%। 12 है सर, श्योर, श्योर तो नहीं है। नहीं 5%, ओह 5 है। बताइए कितना हुआ ये हाँ, कैलकुलेट ये 1,500 सर 105 के होगा ना। बाई 5/105, यस, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हर बोनस है इसलिए 5/105 होगा। कर लो आप तो नहीं होगा। कर लिए 15,000, हाँ 15,000 1429। ये तो हो गया इस साल का। दूसरे साल का प्रॉफिट बताइए, 13-14 का 1,20,000। 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही माइनस होगा जितना था, हाँ, इंटू 5/105 करना दूसरे साल का। हम्म, 4,286, ठीक है। इसी तरह से तीसरे महीने का बोलो, तीसरे साल का 1,60,000 है। 1,60,000 है क्या, देखिए माइनस उतना ही होगा 30,000 इंटू कितना परसेंट, 5/105। आफ्टर चार्जिंग हर बोनस बोला इसलिए 5/105 कर रहे हैं। कितना हुआ, 6,190, 90, यही तो, ये तो मिल गया उसका बोनस, है ना। बोनस हो गया, सैलरी हो गया। तीसरा चीज एक और मिल रहा था उसको, बोलिए क्या, 80,000। वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी उस पे 12% का उसको इंटरेस्ट मिलता था। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कितना था सिक्योरिटी डिपॉजिट बताइए, 80,000, 80,000 का 12%, 96,000। 9600 हर साल मिलेगा। $9,600 तो अनीता एज ए मैनेजर ये तीन चीज पा रही थी पिछले 3 सालों से। पिछले 3 साल से एज ए मैनेजर अनीता को इतना इतना रुपया मिल रहा था। बताइए, टोटल कर दीजिए यहां पर और लिखिए टोटल ड्यूज ऑफ अनीता, टोटल ड्यूज ऑफ अनीता एज ए मैनेजर। तीनों साल का।
छोड़ दो तीनों। पहले साल का कितना हुआ बताओ? 20,629। 20,629। दूसरे साल का चेक करवा दीजिएगा। सही है सर। सही है। 23,486 23,486 486 25,390 25,390 390 क्लियर है? टोटल कर लिए, ब्लॉक कर लीजिए। ये उसका ड्यूज हो गया एज अ मैनेजर। अब हम लोग को देखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट अंडर न्यू अरेंजमेंट। नया अरेंजमेंट के हिसाब से उसका प्रॉफिट तो अपना चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो माइनस होता था वो तो अब दूसरा माइनस होगा। नया अरेंजमेंट के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट अलग हो जाएगा कि नहीं सबका? हम लोग को तो खाली यही देखना है। क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट अंडर न्यू अरेंजमेंट। नए अरेंजमेंट के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग करेंगे 3 साल का। पहला साल क्या था? 2012 13 हाँ 13 14 14 14 15। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बगल में देखो एक चीज लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड अनीता सैलरी। लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड अनीता's क्या? सैलरी। सर सैलरी। कितना कितना था? नेट प्रॉफिट 60,000 था। 12-13 था। हाँ 60,000 था। इसका कितना था? 1,20,000। सर अनीता का बोनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या सर? पहले ये कितना था बताओ? 1,60,000। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ था? सैलरी और इसका माइनस करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनीता सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था ना। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें से दो चीज ऑलरेडी माइनस हो चुका है। क्या क्या माइनस हो चुका है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट और अनीता का सैलरी। ठीक है, अब हम लोग इसमें पहले ऐड कर देंगे, क्योंकि आप मैनेजर, हम लोग मैनेजर को पार्टनर बना रहे हैं, तो अनीता का सैलरी आपको ऐड करना होगा। अनीता का सैलरी आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में तो वापस आ जाएगा ना हमारे। अगर उसको मैनेजर से हटाकर पार्टनर बना रहे हैं तो मैनेजर का सैलरी भी थोड़ी देंगे उसको। तो एज ए मैनेजर वो जितना पा रही थी उसको हम लोग को क्या करना है? ऐड बैक कर देना है। लिखेंगे ऐड बैक। देखिए ऐड बैक अनीता सैलरी, अनीता सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। अनीता सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। अनीता का सैलरी कितना था? 9600। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना था? 9600 तो 80,000 का था। 80,000 का था। नहीं तो 12% तो 96 से हुआ। हाँ, दोनों को ऐड कर दीजिए पहले। 18 19,200 19,200 19,200 19,200 एज ए मैनेजर
ये दो ही चीज तो माइनस हुआ था इस नेट प्रॉफिट से, बोनस तो हुआ नहीं था माइनस, बोनस तो हम लोग अभी किए थे लास्ट अरेंजमेंट में। तो एज ए मैनेजर ये दो चीज इस नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया गया, इसलिए हम लोग ऐड बैक कर देंगे ताकि वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग शेयर प्रॉफिट को। 19,200 19,200 19,200 अनीता का सैलरी हम लोग ऐड बैक इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें से माइनस हो चुका है। अब रियल में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर न्यू अरेंजमेंट, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर न्यू अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर न्यू अरेंजमेंट। न्यू अरेंजमेंट के हिसाब से क्या है भाई, न्यू अरेंजमेंट में हमारा कैपिटल जो था पहले कितना था, 1,80,000 था, 1,20,000 था, और ये जो अभी आई है अनीता 80,000, इसका भी तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एज ए कैपिटल हो जाएगा, और 10% उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, 38,000 होगा कि नहीं, 10% उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस होगा, 38,000, 38,000 38,000 38,000 तीनों से माइनस करेंगे। हाँ, तो हर साल ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसको एकदम शुरुआत से अब तक का जितना कैलकुलेशन था एज ए मैनेजर से छोड़कर एज ए पार्टनर बनाना था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब एकदम बिगिनिंग से, जिस दिन से वो मैनेजर तय हुई थी उस दिन से लेकर आज तक उसका एज ए मैनेजर जितना पैसा था वो हटाकर एज ए पार्टनर उतना पैसा उसको मिलेगा कम से कम। तो कितना हुआ ये, माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस करो, एक प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में। 41,200 कितना, 41,200 ये सब इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करके 41,200, इसका 101,200, इसका ज्यादा होगा, 141,200 1,41,000 1,41,200 ये क्या है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सामने लिख लो, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये आया 41,200 1,01,200 1,41,200 कर लिए, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और उसके नीचे ये इसको ब्लॉक कर दो और उसके नीचे लिखो अनीता शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ पार्टनर। अनीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वाला लाइन यहां लिख रहे हैं हम, यहां लिखेंगे अनीता शेयर ऑफ प्रॉफिट, अनीता शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ पार्टनर। एज ए पार्टनर उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा। 10%। हाँ ठीक से देख के बोलो, नहीं तो बोलिए 1/5 1/5 1/5। तो एज ए पार्टनर उसको कितना मिलेगा, हर साल का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/5। तो 41,200 का 1/5 करो, कितना आया था 8,240। एज ए मैनेजर एज ए पार्टनर उसको मिलेगा 8,240। इसका बताओ, इसका 1,01,200 20,240। 20,240। और इसका बताओ 1,41,200 का 1/5 28,240। 28,240 सही है। क्लियर, लास्ट लाइन में लिखना था ये अनीता शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ पार्टनर, जितना उसका हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट आया है सब कुछ एड लेस करने के बाद उसका 1/5 उसका एज ए पार्टनर मिलना है। ये 1/5 सबका 1/5 कर दिया गया, एज ए पार्टनर उसको मिलेगा।
ठीक है। अब देखा जाएगा कि एज ए पार्टनर उसको ज्यादा मिलता था या एज अ मैनेजर उसको ज्यादा मिलता था। अब हम लोग कंपेयर करेंगे स्टेटमेंट नंबर 3। Java 3 का टाइटल डिफरेंस इन पेमेंट। टू अनीता, डिफरेंस इन पेमेंट टू अनीता। टू 2013-14 था कि 12-13 था? 13-14, 14-15 ना। यहाँ पे लिखो ए नंबर, अनीता ड्यू एज ए मैनेजर। अनीता ड्यूज एज अ मैनेजर। मन का जब करती थी उसको कहते हैं मैनेजर। जब से बिजनेस का ओनर हो गई, अब वो बिजनेस का ओनर हो गई और मन का नहीं कर सकती। अनीता ड्यू एज ए मैनेजर हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए थे। कैलकुलेट किए थे स्टेटमेंट नंबर 1 में 20,629 इस साल का, 23,486, इस साल का 25,390, 390 ये था ना। इसको ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं बी नंबर में, अनीता ड्यू एज अ पार्टनर। अनीता ड्यू एज अ पार्टनर। पार्टनर के तौर पर उसको क्या क्या मिलता है? पहला नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? कितना परसेंट करके? 10% करके 8,000, 8,000, 8,000। सैलरी गया उसका हाथ से, अब सैलरी नहीं मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, मालिकाना हक, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट किए थे स्टेटमेंट नंबर 2 में। 8,240, पहले वाले का 8,240, 8,240, 20,240, 20,240, 28,240। कितना कितना मिला है एज अ मैनेजर, एज अ पार्टनर, उसको चेक करो। कितना आया? कितना? 240। इसमें 28,240 और इसमें 36,000। कहने का अब इसका पूरा क्वेश्चन का सार, मतलब पूरा सारांश समझिए। एज ए मैनेजर उसको अगर ज्यादा मिल गया एज ए पार्टनर से तो कोई बात नहीं। सुनिए, एक क्वेश्चन में बोला है एज ए मैनेजर अगर उसको ज्यादा मिल गया एज ए पार्टनर के शेयर से तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन एज ए मैनेजर एज ए पार्टनर से कम मिला तो डेफिसिट होगा, और वो डेफिसिट भोगेंगे कौन? जो पार्टनर उसको छोड़कर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि फर्म गारंटी। कौन सा गारंटी है ये? फर्म गारंटी। तो एज ए मैनेजर उनको कितना मिलना चाहिए था? 20,629। एज ए मैनेजर उनको मिलना चाहिए था 23,886, और एज ए पार्टनर उनको मिल रहा है कितना? 28,240। पहला वाला स्किप कर रहे हो। पहला वाला हम स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि एज ए मैनेजर उसको ज्यादा मिला था। कम मिला था। हाँ, एज मैनेजर ज्यादा मिला, पार्टनर ज्यादा। पार्टनर को कम मिला। ठीक है, इसलिए स्किप कर देंगे। समझ में आया? नहीं सर पार्टनर थी तो सिर्फ उसको partner मिला में है कम तो उसको मिलेगा मिलना तो- चाहिए ना। अच्छा, इसमें डेफिसिट आया पहले वाले में कितना का? वही 2-4 हज़ार का, 4,000 कुछ का, 4,600, 4,409। कितना का? 4,389 4,389। हाँ, एक हाँ, सर। तुम लोग बोलने का मेरा मतलब समझे नहीं तुम लोग। देखो हम क्या बोला पहले ही, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज अ पार्टनर उसको अगर ज्यादा मिलता है तो कोई, मतलब एज ए पार्टनर और एज ए मैनेजर दो चीज से कंपेयर करना है ना। एज ए पार्टनर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो 16,240 हो रहा है, और एज ए मैनेजर अगर उसका 20,629 हो जाएगा तो कोई बात नहीं। मतलब एज ए मैनेजर अगर वो ज्यादा पैसा ले जा रही है तो उससे टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एज ए पार्टनर अगर उसको कम पैसा मिल रहा है तो टेंशन लेना है। समझ गए क्या बोले हम? देखो एज ए मैनेजर उसको मिलना चाहिए था कितना? 23,486, और अब उसको पार्टनर बना लिया गया है। उसको पार्टनर बनाने के बाद उसको कितना मिलना चाहिए था? 28,240, है ना? तो इसको कितना कम मिला हुआ है एज ए मैनेजर? जितना डेफिसिट हुआ उतना ही मिला है ना। इसमें से इसको माइनस करो, ये ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं है, ये टेंशन नहीं लेना है। ये ज्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया है तो डेफिसिट होगा। मतलब एज ए पार्टनर उसका पैसा ज्यादा मिलना चाहिए तो उसको और जितना देना है उतना दीजिए। तो उसको तो कितना ज्यादा मिलना चाहिए था एज ए पार्टनर? 28,240। ये उसको एज ए पार्टनर मिलना चाहिए था, जो कि उसको मिला नहीं है। वो तो एज ए मैनेजर लेकर बैठी हुई है, एंड एज ए मैनेजर वो कितना लेकर बैठी हुई है? 23,486। तो कितना डिफरेंस हुआ करो? 4,754। इसमें भी देख लो एज ए मैनेजर उसको मिला है कितना? 25,390, और एज ए पार्टनर उसको कितना मिलना चाहिए था? 36,000। 36,240। माइनस करके बोलो। चैनल को डेफिसिट पहले वाले में डैश दे दो, दूसरे वाले में कितना हुआ? 4,754 और 10,850। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। 15,339 रुपया टोटल उसको कम मिल रही है। 239 टोटल कितना हुआ डेफिसिट उसका? टोटल डेफिसिट हुआ उसका एज अ पार्टनर, उसका टोटल डेफिसिट हुआ 4,754 प्लस 10,850, दोनों जोड़कर कितना हुआ? 604। क्या बोल रही है तुम लोग ना, मतलब कहाँ का कैलकुलेशन चल रहा है तुम बोल क्या नहीं रही है? 15,000
604 यही तो। Yes, sir. तो ये डेफिसिट कौन भुगतेगा? ये डेफिसिट कल्याणी और रानू को देना पड़ेगा अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे करंट अकाउंट फॉलो हो रहा है, इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है यहाँ पर। तो हम लोग को जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा वो करंट अकाउंट से पास करना होगा। अब लिखिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट। सर लेकिन ये हमको समझ नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ पे बोलो? जैसे देखिए उसको एज अ पार्टनर में उसको तो ज्यादा मिल रहा है। हाँ वही चीज तो हम बोल रहे हैं, अगर एज अ पार्टनर उसको ज्यादा मिलेगा तो वो पहले क्या थी? मैनेजर की। तो अभी नया कंडीशन, नया अरेंजमेंट क्या हुआ है कि मैनेजर से कम नहीं मिलना चाहिए। नहीं, तुम उल्टा सोच के बैठे हो दिमाग में बैठाकर। मैनेजर के तौर पे वो जितना पा रही थी और पार्टनर के तौर पे उसको जितना पाना चाहिए था, है ना, इन दोनों का डिफरेंस। पार्टनर के तौर पे उसको कितना पाना चाहिए था? 28,240। हाँ। और मैनेजर के तौर पे उसको कितना मिल चुका है? 23,486। कितना का कम पड़ा उसका? उसको तो आज पार्टनर बना रहे हो ना। हाँ। पूरा स्टोरी में क्या समझे अभी तक? एक मैनेजर को बिजनेस का पार्टनर बना रहे हैं तो दो अरेंजमेंट आया। एज ए मैनेजर उसको मिल गया था पहला केस में देखो 20,629, हाँ। लेकिन एज ए पार्टनर उसको 16,240। तो इसका मतलब नहीं है उससे पैसा छीनो आप। इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एज ए मैनेजर अगर वो ज्यादा पा गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन एज ए मैनेजर अगर वो कम पा रही है तो जो भी डेफिसिट होगा वो पुराने पार्टनर को आपस में बंटवारा करके उसको देना होगा। तो एज ए मैनेजर उसको 23,486 मिला है, एज ए पार्टनर उसको 4,754 मिला है, मतलब ये 28,240 मिला है। तो जितना कम मिला है उसको नया अरेंजमेंट के हिसाब से उसको देना होगा। इसका मतलब ये कौन भोगेंगे? जिन्होंने गारंटी दिया था। और उसको छोड़कर गारंटी देने वाले कौन है? रानू और मिली। तो यहाँ पर एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होगा, खाली जर्नल और एंट्री करो। यहाँ पर जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट, छोटा सा होगा, बस यही मेन सम है, बाकी सब वर्किंग था। रानू करंट अकाउंट डेबिट, पहला पार्टनर रानू है ना। अरे मिली कहाँ से आ गई? ठीक है, पहला कौन है? कल्याणी। हम भी बोले कौन? कल्याणी। करंट अकाउंट, क्योंकि इन लोग का कैपिटल कटेगा। कल्याणी करंट अकाउंट डेबिट। दूसरा पार्टनर का नाम रानू, रानूस करंट अकाउंट 2। नया पार्टनर अनीता, अनीता's करंट अकाउंट। कल्याणी, ये कितना टोटल रुपया था? 15,604 ना। इनका पीएसआर देखो तो। हाँ, कैपिटल रेशियो में बोला है, मतलब 3:2 ना। 15,640 इंटू 3/5 कितना हो गया? इसका हिस्सा कटेगा कल्याणी का। 15,604 इंटू 2/5 कैलकुलेट करो। कितना आया? बोलता नहीं। 9,362 6,002 और इसमें टोटल होगा 15,604 being deficit amount of Anita's share adjusted among the existing partner. Adjusted among the existing partner in their profit sharing ratio. ठीक है, कॉमा देके लिख दो एज गारंटीड, जैसा गारंटी दिया गया था। तो ये है एक आपका बहुत इंटरेस्टिंग सम
है ना। इंटरेस्ट मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन में दिमाग का जिसको बोलते हैं छड़ ढीला कर देता है ना। ऐसा सम अब नहीं आते हैं,